क्या नाम है आपका? सोहन। सोहन नाम है। परमानेंट है संविदा की आउटसोर्सिंग? परमानेंट है। परमानेंट वालों का आज छुट्टी है, पता है आपको? जबरदस्ती काम करा रहा है। जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। फोन मिलाओ। कौन है सफाई नायक? मुकेश चंद सफाई नायक है। आप नियमित कर्मचारी हैं। आप मास्टर रोल पे साइन किए हैं? हाँ। किए हैं साइन? अच्छा चलिए बढ़िया है। कटरा जोन लगता है। हाँ। कटरा वार्ड क्या है? वार्ड 15। वार्ड 15। आज मतदान दिवस है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा है कि हम मतदान दें। सारे काम छोड़ दें, पहले जाके मतदान दें। आज राष्ट्रीय पर्व चुनाव आयोग मना रहा है। फोन मिला दो। लोकसभा निर्वाचन के दिन बिना किसी आदेश के सफाई कर्मचारियों से लिया जा रहा काम। कोई आदेश है कि वैसे काम हो रहा है? किसी अधिकारी का आदेश है? ये है कि जब हमारे चीफ साहब जो हैं, हाँ। उन्होंने कहा था कि संडे को जो है हाँ। उस आदमी को बुला लिया जाए, मेन रोड का काम करें। संडे नहीं, आज शनिवार है। वो आज मतदान दिवस है और मताधिकार हमारा कर्तव्य है। हर जगह छुट्टी होती है, हम लोग का ये परम कर्तव्य है कि सब काम छोड़ के जाए मतदान करें। छुट्टी हमारे भी है, ऐसा नहीं है छुट्टी नहीं। आप सुपरवाइजर हैं? कर्मचारी हैं? कर्मचारी आप कर्मचारी हैं। सुपरवाइजर कहाँ हैं आपके? नहीं अभी नहीं आए? वोट देने आज नहीं आएंगे? मतलब सुपरवाइजर आज नहीं आएंगे, आज वोट देने जाएंगे, कर्मचारी इस काम कराएंगे। वाह भाई, चलिए ठीक है। काम करा के आप चले जाना। चलिए ठीक है। मेन रोड का काम करा दें। ठीक। ये शांतिपुरम लगता है ना? वार्ड क्या है? वार्ड 37 है। ठीक है। तो आज मास्टर रोल पे हाजिरी भी नहीं होगी, हाजिरी ऐसे ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर कोई कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन जो होगा जिम्मेदार? कोई होगा? नगर निगम प्रशासन भी नहीं होगा? ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफाई मजदूर एकता मंच यूट्यूब चैनल। मैं बलराम पटेल, अध्यक्ष सफाई मजदूर एकता मंच, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, एक वाक्य है नगर निगम प्रयागराज का, जिसमें सभी सफाई कर्मचारियों को बिना किसी आदेश सर्कुलेट किए हुए सफाई निरीक्षक और सफाई नायक द्वारा काम पर लिया जा रहा है। सभी सफाई कर्मचारियों को बिना किसी आदेश सर्कुलेट किए हुए सफाई निरीक्षक और सफाई नायक द्वारा काम किया जा रहा है। उनको अपने मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि सारे काम छोड़ दो, पहले आकर वोट दो। इस संबंध में अफसरों को, नगर निगम प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीट स्तर पे काम लिया जा रहा है। आज मौके पे निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि किसी वार्ड में नियमित सफाई कर्मचारियों को बुलाकर हाजिरी ली गई है और काम भी कराया गया है। उनसे पूछा गया कि कोई आदेश है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं, कोई आदेश नहीं है। और हमने पूछा कि अगर कोई दुर्घटना होती है कर्मचारी के साथ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? काम भी कराया गया है। उनसे पूछा गया कि कोई आदेश है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं, कोई आदेश नहीं है। और हमने पूछा कि अगर कोई दुर्घटना होती है कर्मचारी के साथ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर के अधिकारी होंगे। ऊपर के अधिकारी, हमने बोला कि क्या आपके पास कोई आदेश है? नहीं, आदेश मौखिक में है। तो ऐसा लगातार सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उनको अपने मताधिकार से, उनके अपने अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है। जैसा कि आज चुनाव है, आज 25 मई है, 25 मई 2024 का आज चुनाव चल रहा है लोकसभा का, और इस दौरान सफाई कर्मचारियों को लगातार उनके काम पे बुलाया जा रहा है। क्या नाम आपका होगा? नाम बताइए। नाम बताइए, इधर देखिए, नाम बताइए। अब नाम बताने में क्या जा रहा है? मीना नाम है। आप कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग है, नियमित है, संविदा है, परमानेंट है। आज आपकी हाजिरी ली गई है? नहीं ली गई है। कल आपका हाजिरी सेकंड मीटिंग हुई थी? हाँ, आज मेरी बाकी थी। अच्छा, कल सेकंड मीटिंग की हाजिरी बाकी थी, सुबह ली गई है। और आज की हाजिरी नहीं दी गई। ठीक है। आज आपको पता होगा कि आज राष्ट्रीय पर्व है, मतदाता दिवस है। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि सारे काम छोड़ दो, पहले आकर वोट दो। ठीक है। तो कैसे ये बिना नगर निगम कोई आदेश हुआ नहीं है, न तो नगर स्वास्थ्य अधिकारी किए हैं, न नगर आयुक्त किए हैं, फिर आपसे काम कैसे लिया जाए? आज की हाजिरी कैसे देंगे लोग? आज हाजिरी नहीं मिली है ना सुबह? कौन हवलदार है आपका? उधर आगे होंगे राकेश। हवलदार का नाम बताइए। राकेश कौन है? राकेश तो सफाई कर्मचारी है ना।
आपका क्या नाम है? नाम बताइए, नाम बताइए। अच्छा ठीक है, काम करिए। कितने साल से ड्यूटी कर रहे हैं चाचा? 24 साल हुआ परमानेंट। 24 साल हो गया। 2000 उसके बाद कैजुअल में आए। मिला आप, हम सिविल लाइन में हैं। आपके सामने होटल गैलेक्सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके सामने खड़े हैं। यहाँ पे संतोष जी हैं जो कि नियमित सफाई कर्मचारी हैं। संतोष जी, क्या मामला है पूरा? आज कैसे ड्यूटी खुली है? नियमित वालों की आज छुट्टी है, सभी कर्मचारियों को आज मतदान दिवस के रूप में निर्वाचन आयोग जो है कह रहा है कि सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो। उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मामला ये है सर, मेरा नाम संतोष कुमार यादव है। चुनाव आज 58 से मैं सिविल लाइन क्षेत्र से हूँ, जो कि कल के डेट में फुल वर्किंग कराया गया। इसके उपलक्ष्य में सेकेंड टाइम की हाजिरी नहीं लगाई गई। उन्होंने आज के दिन 25 तारीख को जो आज मतदाता होना है, उसके उपलक्ष्य में बुला लिया गया कि काम करना है, सुबह तड़के में आइए, आप लोग काम करके चले जाइए। तो क्या आज की हाजिरी आपको दी गई है? हाँ? आज की अटेंडेंस आपको लगवाई गई है? अटेंडेंस भी नहीं लगाई गई है और ऐसे शोषण आए दिन किया जाता है। हम लोग को वर्किंग करा लिया जाता है, उसके उपलक्ष्य में छुट्टियां नहीं दी जाती है। संतोष जी, जैसे आप आज ड्यूटी कर रहे हैं, आपको हाजिरी नहीं ली गई मास्टर रोल पे, अगर आपके साथ में कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सफाई नायक होगा कि नगर निगम प्रशासन होगा? उसका जिम्मेदार न तो सफाई नायक लेगा, न तो जो प्रशासन लेगा, क्योंकि अब विदाउट ट्रैक पे हैं, क्योंकि हमारा कोई अटेंडेंस है ही नहीं, तो मैं लावारिस की तरह हूँ। क्या ड्यूटी पे आपका सफाई नायक जो है आज सुबह आया था? सुबह सफाई नायक नहीं आया था। एक राकेश कर्मचारी हैं, राकेश बिंद हैं, वही अपने राकेश क्या है, किस पद पे है राकेश? सफाई कर्मचारी के पद पे हैं। और सेकेंड टाइम की कल की हाजिरी उन्होंने आज लगवा के और लोगों को बोले कि आप लोग काम करके चले जाइए। अच्छा, हाजिरी कल दूसरी मीटिंग आपको नहीं लगवाई गई थी, उसकी हाजिरी आपको सुबह में दी गई, उसके बाद आपको काम पे भेजा गया? हाँ, कल की हाजिरी नहीं लगवाई गई थी सेकेंड टाइम की, आज सुबह में लगवाई के और जो लोगों के बीट पे भेज दिया गया। आप देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग का ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं और सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है। छुट्टी के दिन, निर्वाचन के दिन, जिस दिन सफाई कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, नियमित सफाई कर्मचारी जो हैं उनको ड्यूटी पे बुलाया गया है, इनको मताधिकार से अपने वंचित किया जा रहा है और इनको आज सुबह की हाजिरी भी नहीं दी गई है। अगर इनके साथ कोई हादसा, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट होता है तो नगर निगम प्रशासन, न सुपरवाइजर कोई इसका जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि इनकी हाजिरी आज मास्टर रोल पर नहीं है। सीधे सीधे हाथ खड़ा करेगा कि आपकी हाजिरी मास्टर रोल पर नहीं है, आप ड्यूटी पर नहीं थे। क्या नाम है आपका? आप किस पद पे हैं? सफाई कर्मचारी। नियमित है कि आउटसोर्स? नियमित। आप भी नियमित कर्मचारी हैं, आपको भी बुलाया गया है। कल आपकी भी हाजिरी दूसरी मीटिंग नहीं ली गई थी? नहीं ली गई। हाँ, आपकी भी हाजिरी कल दूसरी मीटिंग नहीं ली गई थी, वही हाजिरी सुबह लेके आज इनको काम पे उतारा गया है और बोला गया है कि इसके एवज में आपको छुट्टी बाद में दी जाएगी। लेकिन बिना मास्टर रोल पे साइन किए काम कराना एक तरह से असंवैधानिक है। सर, आपका क्या नाम है? राम आश्रय राम। आप नियमित हैं, आउटसोर्स संविदा हैं? नियमित। आप भी नियमित कर्मचारी हैं। आपकी भी कल हाजिरी दूसरी मीटिंग की नहीं ली गई थी? नहीं ली गई। कल इनकी भी हाजिरी सेकेंड टाइम की ना लेकर आज बुलाया गया है, इसलिए कि दूसरी मीटिंग की हाजिरी ले लेंगे तो ये लोग ड्यूटी पे नहीं आएंगे, इसीलिए इनकी कल की हाजिरी सेकेंड मीटिंग की आज ली गई और इनको बुलाया गया है कार्य के लिए और आप लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं और ये सरासर अन्याय है, सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न है। हम इसके संबंध में निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयोग सबको सूचना भेजेंगे कि देखिए सफाई कर्मचारियों के उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। राय लेना चाहेंगे हमारे सफाई मजदूर एकता मंच के वरिष्ठ जो है कार्यकारिणी सदस्य हैं और साथ में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के सचिव हैं श्री अनिल वर्मा जी। अनिल वर्मा जी, आज का जो वाकया है नगर निगम प्रयागराज में, आला अधिकारी सो रहे हैं और नीचे तबके के लोग, सफाई नायक और सफाई इंस्पेक्टर बिना किसी आदेश के सफाई कर्मचारियों से नियमित से आउटसोर्सिंग से संविदा से कार्य लिया जा रहा है। ऐसा जो है जायजा सुबह पे सफाई मजदूर एकता मंच के अध्यक्ष द्वारा देखा गया कि सिविल लाइन क्षेत्र में वार्ड 16, 13, 14 नंबर वार्ड में कर्मचारी से लगातार काम किया जा रहा है और सफाई नायक से बात करने पर उनके द्वारा कहा गया कि मौखिक आदेश है सफाई निरीक्षक द्वारा। हमने उनसे कहा कि यदि किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता है, बिना मास्टर रोल पे साइन कराए हुए आप काम करा रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
इस पर उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी जो मौखिक आदेश दिए हैं वो होंगे इसके जिम्मेदार। हमने कहा कि मौखिक आदेश कोई आदेश नहीं होता है, इसके लिए आपको लिखित आदेश देना होगा, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी कोई दुर्घटना होने पे आपकी बनती है। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? जो है राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, अनिल वर्मा जी से जानते हैं। वर्मा जी, ये पूरा वाक्य नगर निगम पर है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, चुनाव के काम के अलावा, चुनाव के काम में जो कर्मचारी लगे हैं, इसके अलावा सभी की चुनाव के दिन छुट्टी रहती है, और इस तरह की जो हरकत नगर निगम प्रशासन कर रहा है वो मजदूर विरोधी कृत्य है, और एक तरह से चुनाव में वोट डालने से भी उनको वंचित करने का कृत्य है, जो कि गैर कानूनी है। और इसके खिलाफ जिन लोगों ने मौखिक आदेश दिया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और मताधिकार प्रयोग से वंचित रखे गए लोगों से मताधिकार कैसे उनका प्रयोग हो, इसकी गारंटी प्रशासन को करनी चाहिए, और प्रशासन यदि नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। अनिल वर्मा, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन उत्तर प्रदेश, स्टेट सेक्रेटरी। धन्यवाद वर्मा जी। जैसा कि आपने यहाँ पे वीडियो में देखा कि पोलिंग बूथों पर 2-2 सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है, और जो सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक उस पोलिंग बूथ पर ड्यूटी करेगा और 60 किलोमीटर गाड़ी चला के आया है, तो सीधे तौर पे अपने मत का जो है अधिकार नहीं दे पाएगा, वोट नहीं दे पाएगा, और अपने मताधिकार से वंचित होगा। इसलिए नगर निगम प्रशासन को चुनाव के दौरान जिस तरह से सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के दौरान उसका भी मत का उपयोग होना चाहिए। निश्चित रूप से उनको जो है अगर चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया है तो उनके मत के लिए जो है उनका पोस्टल। आज नगर निगम का वाक्य है जहां पे निर्वाचन आयोग का चुनाव है। आज 25 मई है 2024 को चुनाव चल रहा है, और सफाई कर्मचारियों के अधिकारियों से लगातार नगर निगम प्रशासन वंचित कर रही है। इस संबंध में सफाई मजदूर एकता मंच के कार्यकारिणी के सीनियर सदस्य श्री सुनील मौर्य जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे इस पर उनकी राय जानते हैं। सुनील मौर्य जी, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। क्या कहना चाह रहे हैं? सफाई कर्मचारियों के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात तो सही है। अभी मैं भी घूम रहा था पोलिंग बूथ पे, और वहाँ भी अभी सफाई के ड्रेस में लोग हैं, तो बहुत साफ है कि चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का ड्यूटी लगता है, और तमाम लोग इस तरह के काम में जाते हैं, लेकिन उनको पहले से सूचना होती है और उनका उसका बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन सफाई कर्मचारियों को ऑन दी स्पॉट, माने जैसे साफ सफाई के कामों में लगा दिया जाता है, वैसे ही चुनाव में भी उनकी ड्यूटी लगा दी गई, जो सरासर गलत है। और ढेर सारे लोग इसके चलते अपने पोलिंग बूथ पे भी नहीं जा पा रहे हैं, उससे भी वंचित हो जा रहे हैं। तो जिस तरह से पूरा खेला है, और जिस तरह से प्रशासन इनको जब चाहे जैसे चाहे काम लेती है, ये उनके साथ अन्याय है। गरीब पृष्ठभूमि से आने का मतलब, सफाई कर्मी होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बदवा मजदूर हैं, वो गुलाम हैं, और आप जैसा चाहेंगे वैसा व्यवहार करेंगे। इस पे कोई बहुत लिखित आदेश भी नगर निगम की तरफ से नहीं है, साफ साफ कोई गाइडलाइंस भी नहीं है। तो जो इस तरह का मनमानापन है लोकल स्तर पे, इसको तो हल किया जाना चाहिए, और इसके लिए जो भी उचित कदम हो संगठित होके अपनी आवाज उठाना पड़ेगा। और जो भी अन्याय इस दौर में दिख रहा है, खास तौर पे सफाई कर्मचारियों को, उसमें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और जो पूरा दिख रहा है माहौल कि शहर के अंदर पूरी कोशिश है कि कैसे हम बेहतर करें, हम सफाई के कामों को बेहतर करें, हम उसमें रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा शोषण सफाई कर्मचारियों का हो रहा है। चुनाव के दौर में भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसके खिलाफ हमको मजबूती से आवाज उठानी होगी। शुक्रिया। सुनील जी, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नगर निगम प्रयागराज जो है स्मार्ट, लगातार स्मार्ट बन रहा है। नए नए नियम कानून, पूरे कानून सफाई कर्मचारियों के ऊपर लाग रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हाजिरी का हो, चाहे और कोई कानून हो। स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों का स्मार्ट जैसा कोई यहाँ पे कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, जिससे सफाई कर्मचारी अपने दायित्व को सही तरीके से करे, न उनके लिए कोई यहाँ पे
व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पे हाजिरी स्थल पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे अन्य शहरों में है, चाहे बेंगलोर में ले लीजिए, चाहे दिल्ली में ले लीजिए। सफाई कर्मचारियों के हाजिरी स्थल पर वहाँ पे कपड़ा बदलने, नहाने और कैंटीन जैसी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अपना नगर निगम जो प्रशासन है ऐसी कोई सुविधा ना दे के सफाई कर्मचारियों को स्मार्ट ना बनाकर सीधे स्मार्ट सिटी बनाने पर फोकस लगातार कर रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जाहिर तौर पे सफाई कर्मचारियों को अभी भी माने समाज के अंदर और समाज के बाहर प्रशासन के अंदर भी लगता है कि उनको जैसा चाहेंगे वैसा घुमाएंगे और उनको माने अपना कर्मचारी के बतौर भी एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, इसकी भी चिंता नहीं दिखती। लिहाजा उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, उनके जीवन में क्या संकट है, उनको कैसे न्यूनतम सुविधाएं भी मिले। आप सोचिए, ग्लव्स के लिए, उसके बाद झाड़ू के लिए और तमाम जो कोरोना के दौर में भी उनके सिक्योरिटी के साधन थे उस पर भी, और छोटी छोटी चीजों के लिए भी सफाई कर्मचारियों को वर्दी तक के लिए भी लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ये लंबे समय से उनको मिलता ही नहीं, कई बार पैसा घोषित होता है लेकिन आवंटित भी नहीं होता। इस तरह की दिक्कतें हैं और उससे कोई अलग दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जो जरूर संकट है कि जो मनमानापन है विभाग की तरफ से और नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से, उस पे हमको जरूर मजबूती से अपनी बात कहनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। अभी हमारे साथ लाइन पे आ रहे हैं सफाई मजदूर एकता मंच के सचिव श्री संतोष जी। संतोष जी, ये जो मामला है सफाई कर्मचारियों को अवकाश के दिन काम कराने का और उनके अधिकार जो है, निर्वाचन का जो अधिकार है, वोट का अधिकार है, उससे वंचित करने का, इससे संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके संबंध में अध्यक्ष ये कहना चाहेंगे कि सफाई नायक और इंस्पेक्टर की मिली भगत से ये इनका जो है चुनाव आयोग में इनकी ड्यूटी लगाई गई है, जबकि शासनादेश नहीं था। हमने ये पता भी किया, आपने भी पता किया, उसमें बड़े बाबू ये बताए कि शासनादेश कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती है। इसमें मिली भगत से जो है ये मतलब जो है सफाई इंस्पेक्टर और जो है सफाई नायक ये काम ले रहे हैं। संतोष जी, हम विरोध करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पोलिंग बूथ पे, हर पोलिंग बूथ पे 2-3 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उसके अलावा जो है सफाई का कार्य के लिए उनको मौखिक आदेश पर, सफाई इंस्पेक्टर के मौखिक आदेश पर उनको सफाई का कार्य लिया जा रहा है। सिविल लाइन क्षेत्र में भ्रमण किया गया और देखा गया कि प्रायः नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग तीनों सफाई कर्मचारी की ड्यूटी खोली गई है और मास्टर रूल पे उनकी साइन नहीं, बिना साइन किए उनसे काम कराया जा रहा है। ये इसमें गड़बड़ है, जो मास्टर रूल पे जो है साइन नहीं किए हैं, प्लस जो उनको जो है ऐसे मौखिक भेज दिया गया है। हमने भी सर्वे किया है, दारागंज अल्लाहपुर जो है वहाँ भी देखा गया, सर्वे किया गया, पूछा गया, उसमें सफाई नायक और जो है सफाई कर्मचारी बताए और ड्राइवर भी बताए ये गलत है जो है। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए और इसमें जो है आंदोलन होना चाहिए और इसको जो है मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए निगम प्रशासन को। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं जो मेजा तहसील के रहने वाले हैं, इनकी ड्यूटी तेलियरगंज में है। ये 60 किलोमीटर गाड़ी चलाकर सुबह 6 बजे आए हुए हैं। पोलिंग बूथ पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है और ये शाम को 6 बजे छूटेंगे। ये अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो हम जानना चाहेंगे रंजीत जी, आप कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से, आप कई बजे आए हैं और कितने बजे आप छूटेंगे? 6 बजे हम यहाँ पहुँच आए हैं, तेलियरगंज में हमारी ड्यूटी लगाई गई है और 6 बजे यहाँ से छूटेंगे भी। 6:30 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं और मत हमारा अभी तक कहीं नहीं पड़ा है। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। चलिए ठीक है, आप रंजीत निषाद जी हैं, आपकी ड्यूटी जो है नगर निगम प्रशासन ने पोलिंग बूथ पर लगाई हुई है। आपका कहना है कि सुबह 6 बजे घर से निकले हैं, शाम को 7 बजे के पहले छूटेंगे नहीं। इसलिए रंजीत जी अपने मत का जो है प्रयोग जो है मताधिकार को, उसको जो है इनको मिल नहीं रहा, मत देने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। जिस तरह से अवकाश के दिन सफाई कर्मचारी से काम लिया जा रहा है और उनको उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम प्रशासन बाहरी जगह पर जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चला रही थी और अपने सफाई कर्मचारियों को जागरूक नहीं कर रही थी, उनको मतदान से वंचित कर रही थी। इससे साफ तौर होता है कि लगातार सफाई कर्मचारियों पर
शोषण उत्पीड़न उनका किया जा रहा है। उनके अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनके कर्तव्यों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नमस्कार।